नमस्कार। एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। यहाँ कतार में कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 8 भारतीय नागरिकों के मामले अब अगली सुनवाई बुधवार 3 मई को होगी। गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नागरिक नौसेना का पूर्व अधिकारी है। जहरा अल आलमी नाम की सुरक्षा कंपनी में काम करने वाली इन कर्मचारियों के परिजनों को हाल ही में इनसे मिलने का इजाजत भी दी गई थी। वही कंपनी ने गिरफ्तार किए गए इन कर्मचारियों को परिजनों को हवाई टिकट और कतार में रुकने का व्यवस्था भी की थी। ये कंपनी दोहा में अपनी सभी सेवाएं 31 मई से बंद करने जा रही है और सभी भारतीय कर्मचारियों को बता दिया गया है कि उनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक दोहा स्थित जहरा अल आलमी ने अपने सभी भारतीय कर्मचारियों से कहा है कि वो इस्तीफा दे दें। कंपनी में भारतीय नागरिकता रखने वाले कर्मचारियों की संख्या 75 है। इनमें से अधिकांश भारतीय नौसेना का पूर्व अधिकारी है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इन कर्मचारियों की नौकरी साल 2029 तक थी, लेकिन आप सभी से कहा गया है कि 31 मई 2023 को उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 8 कर्मचारियों को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया है और उनके वेतन का हिसाब किताब भी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों ने संवेदनशील जानकारी इसराइल को दी थी। कतार में जासूसी के आरोप अगर तय होता है तो गिरफ्तार किए गए इन कर्मचारियों को फांसी तक की सजा दी जा सकती है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस सर्विसेज एंड मेंटेनेंस नाम की एक कंपनी जहरा अल आलमी की इमारतों, ठेकों और भारतीय कर्मचारी समेत सभी संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले रही है। कतार की एएसएम कहे जाने वाली इस कंपनी की बागडोर 2 फ्रांसीसी अधिकारियों के हाथ में है। इस कंपनी में ब्रितानी, फ्रेंच और ओमानी नागरिक कर्मचारी है जो आप कतार की नौसेना का प्रशिक्षण देंगे। सितंबर 2022 में कतार सरकार ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को गिरफ्तार किया था। मार्च में इन पर जासूसी के आरोप तय किए गए। हालांकि कतार सरकार ने भारत सरकार को इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है, न ही अभी तक इन अधिकारियों पर लगे आरोपों की पुष्टि की गई है। ये माना जा रहा है कि बुधवार को सुनवाई से पहले कतार भारतीय अधिकारी के रिश्तेदारों को उन पर लगे आरोपों के बारे में अधिक जानकारी दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के प्रमुख खमीस अल आजामी और गिरफ्तार किए गए 8 भारतीयों को खिलाफ कुछ आरोप सामान्य है जबकि कुछ खास किस्म के हैं। गिरफ्तार भारतीय अधिकारियों के रिश्तेदारों ने इन आरोपों को खंडन किया है। खमीस अल आजामी ओमान की रॉयल एयरफोर्स से सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर है। उन्हें सितंबर में भारतीय अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में नवंबर में रिहा कर दिया गया। भारतीय मीडिया और अन्य ग्लोबल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन पूर्व नौसैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर अति उन्नत इतालवी पनडुब्बी की खरीदने में से संबंधित कतार के खुफिया कार्यक्रम के बारे में इसराइल को जानकारी दी थी। यानी इन नौसैनिकों पर इसराइल के लिए जासूसी करने का आरोप भी लगाया जा सकता है। कतार की खुफिया एजेंसी का दावा है कि उसके पास इस कथित जासूसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद है। कतार की निजी सुरक्षा कंपनी जहरा अल आलमी के लिए काम करने वाली भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी कतार की नौसेना का कई तरह का प्रशिक्षण देता है। इन्हें भारत और कतार का बीच एक समझौते के तहत नियुक्त किया गया था। भारत सरकार इस मामले में बहुत सावधानी से कार्रवाई कर रही है। पिछले सप्ताह जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से इस संबंध में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि सरकार इस मुद्दे को सबूत महत्व दे रही है। अरिंदम बागची ने कहा था कि सरकार संबंधित अधिकारियों को परिजनों के संपर्क में है। जब इस मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी तो सरकार इस पर पैनी नजर रखेगी। पिछले साल सितंबर में जब भारतीय अधिकारियों की गिरफ्तार किया गया था तब उनके परिजनों ने सोशल मीडिया पर उनकी रिहाई के लिए अभियान भी चलाया था, लेकिन धीरे धीरे उनके लिए उठने वाली आवाज खामोश हो गया।
पिछले सप्ताह जब भारतीय मीडिया में इन गिरफ्तार अधिकारियों पर लगे आरोपों के बारे में जानकारी प्रकाशित हुई और कयास लगाया गया कि उन्हें मौत की सजा सुनाई जा सकता है, तो भारत में विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कतार में गिरफ्तार भारतीय नौसैनिक के मामले में दखल न देने का आरोप भी लगाया है। खड़गे ने ट्विटर में लिखा, भारतीय नौसेना का 8 पूर्व अधिकारी को कतार में अगस्त 2022 से कैद में रखा गया है और वो मौत की संभावित सजा का सामना कर रहा है। विदेश मंत्रालय कहता है कि कतार ने आरोपी के बारे में भारत को जानकारी नहीं दी है। खड़गे ने लिखा, मोदी सरकार ने खामोशी से आत्मसमर्पण कर दिया है इससे भारत के विश्व गुरु बनने का उनको दावे का भी हवा निकल गया है। कंपनी का वेबसाइट पर उसे कतार की रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा और दूसरी सरकारी एजेंसियों का स्थानीय व्यापारिक पार्टनर बताया गया है। कंपनी ने खुद को रक्षा उपकरणों को चलाने और उनके मरम्मत और देखभाल करने के विशेषज्ञ को बताया है। इस वेबसाइट पर कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी और उनके पद की पूरी जानकारी दी गई है। उनमें कई भारतीय भी शामिल है। कंपनी की लिंक डाउन पेज पर लिखा है, ये रक्षा उपकरणों को चलाने और लोगों को प्रशिक्षण देने का मामला में कतार में सबसे आगे है। आगे लिखा है, अल जाहिरा कंपनी सुरक्षा और एरोस्पेस की मामले में कतार में विशेष हैसियत रखती है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।